हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये मेरा एज अ नीट एस्पिरेंट पहला ब्लॉग होने वाला है और ये एक स्टडी ब्लॉग होगा। और मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ ये एक रियलिस्टिक ब्लॉग है। इसमें मैं आपको ऐसा कुछ करके नहीं दिखाने वाला हूँ जो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा ब्लॉग के लिए। जो मैं डेली लाइफ में करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले ही कि मैं किस चीज़ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ फिजिक्स वाला के यकीन 2023 बैच से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आप लोग को जैसा अगर पता होगा, अगर आप भी उसमें ज्वाइन हुए होगे, 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक हमें ब्रेक दिया गया है नीट 2022 का प्रिपरेशन के लिए। तो आप में से कौन कौन नीट 2022 का एग्जाम दे रहा है वो आप जरूर बताएं, कमेंट करके देखते हैं कितने लोग दे रहे हैं। और अगर आप नहीं दे रहे हैं नीट 2022 का पेपर तो आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका है बैकलॉग क्लियर करने का। अगर आपका भी बैकलॉग बन गया है, वैसे मेरा तो बैकलॉग नहीं बना है, तो मैं बेसिकली रिवीजन करूंगा जो भी नोट्स लिखाए गए, लाइक बॉटनी के चैप्टर्स हो गए जो कि एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है तरुण सर का, तो वो नोट्स रिवाइज करूंगा एंड स्टडी मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाऊंगा। तो सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा पूरा। अभी जैसे कि टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8:56, मतलब कि 9 o'clock से हमारा जूलॉजी का क्लास है। बिकॉज आज 13 जुलाई है तो केवल एक ही क्लास होने वाला है और दो क्लास जो था बोटनी एंड केमिस्ट्री का वो कैंसिल हो चुका है। तो सब कुछ देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा पूरा दिन जाता है एज अ नीट एस्पिरेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं गाइज, मैंने ऑन कर लिया है फिजिक्स वाला का वेब वर्जन। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 9 o'clock से मेरा जूलॉजी का क्लास है। तो इसको मैं करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइज फाइनली हमारा जो जूलॉजी का क्लास था वो खत्म हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा चला तो 11:10 हो चुका है। तो अभी बेसिकली हम लेने वाले हैं चिल आउट ब्रेक। बेसिकली 10 से 15 मिनट में ब्रेक लूंगा। तो गाइज बेसिकली आप चिल आउट ब्रेक में इस तरीके से वॉक कर सकते हैं आउटडोर आके। मैं अभी बालकोनी में हूँ तो बालकोनी में ही वॉक कर रहा हूँ, बिकॉज छत पे जाने से यार बहुत ज़्यादा धूप है। आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है बेसिकली, तो इसलिए बाहर जाना सही नहीं है। यहीं पे वॉक करना है, जिससे होगा क्या, बेसिकली आउटडोर में आने से आपकी आँख में जो स्ट्रेन पड़ा होगा, जब आप लगभग 2 घंटे तक लगातार ऑनलाइन लेक्चर देखोगे तो उससे वो फ्री होता है, वो थोड़ा रिलैक्स होता है। बेसिकली वॉक करने से क्या होता है कि ब्लड फ्लो भी आपकी बॉडी का सही हो जाता है, तो इससे आपके लिए सही रहेगा। और उसके बाद फिर जब आप बैठोगे तो आप बहुत ही आराम से फोकस करके स्टडी कर पाओगे। तो गैस टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:26 और मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट का जो है ब्रेक ले लिया, चिल आउट ब्रेक। बेसिकली वॉक कर आ गया थोड़ा सा बालकोनी से, तो अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। और अब मैं जो पढ़ूंगा वो थोड़ा फोकस के साथ पढ़ पाऊंगा। अगर मैं लगातार बैठ के पढ़ता रहता तो नहीं हो पाता है, तो इसलिए आपको भी चिल आउट ब्रेक बीच बीच में लेना चाहिए। तो आप ये चीज़ फॉलो करके एक बार देखना। तो अब बेसिकली मैं अभी केमिस्ट्री का जो है कल का एक लेक्चर का बैकलॉग बन गया था, बेसिकली ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन करके एक टॉपिक है, उसको क्लियर करना है कल का। बेसिकली ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगेगा। जैसे कि अभी 11:30 बज रहा है तो ऑलमोस्ट 1 o'clock तक मेरा हो चुका होगा। तो देखते हैं कितने देर में हो पाता है, कोशिश करेंगे हम 1 o'clock तक इसे फिनिश करने का। फिर देखते हैं क्या होता है आगे ब्लॉग देखने के लिए बने रहे साथ में। थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो फाइनली गाइस केमिस्ट्री का जो बैकलॉग था लेक्चर वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 1:15। अब मैं 2 o'clock से बेसिकली फिर से स्टडी स्टार्ट करूंगा, जिसमें कि बोटनी का जो तरुण सर का नोट्स है वो रिवाइज करना है एंड उसके बाद स्टडी मॉड्यूल बनाना है। तो वो और 1:15 से 2 o'clock में बेसिकली मैं लंच ले लूंगा एंड रेस्ट कर लूंगा। उसके बाद फिर से मिलता हूँ आपको 2 बजे। तो फाइनली गाइज 2 o'clock हो चुका है और मैं अब जा रहा हूँ पढ़ने के लिए फिर से। अभी का टारगेट ये है कि मेरे को 2 o'clock से 4:30 तक पढ़ना है बोटनी, और उसके जितने भी पूरे एक फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ाया गया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला, उसका पूरा नोट्स रिवाइज करना है बेसिकली। और अगर टाइम बचा तो फिर मैं मॉड्यूल से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपको अब 4:30 में डायरेक्ट। तो फाइनली गाइज मेरा जो बोटनी का नोट्स था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है पूरे चैप्टर का, ऑलमोस्ट 2 आवर में। बेसिकली अभी का टाइम हो रहा है 4:05। तो बेसिकली 2 घंटे में हो गया है और अभी मैंने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, बिकॉज ऑलमोस्ट 2 घंटे तक लगातार बैठ के पढ़ना, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है।
तो मैंने जो 5 मिनट का ब्रेक लिया था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ स्टडी मॉड्यूल जो है बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर का वो सॉल्व करने। देखता हूँ 20 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। और उसमें जो मैं करने वाला हूँ सॉल्व वो लर्निंग प्लस का करने वाला हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिकली सब कुछ मिक्सड होगा और थोड़ा अच्छा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं कितने सही होते हैं, कितने देर 20 मिनट में मैं कितने क्वेश्चन कर पाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो बेसिकली गाइस टाइम हो चुका है 4:29 और मेरा जो 20 मिनट का मैंने लिया था टाइमर की 20 मिनट में मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, तो मेरा 18 मिनट में बेसिकली 36 क्वेश्चन ही थे टोटल लर्निंग प्लस वाले क्वेश्चन जो थे। तो वो मेरे 18 मिनट में हो गए। बेसिकली 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हुआ, तो ठीक ठाक स्पीड रहा। ऐसे ईजी इसलिए था क्योंकि एक ही चैप्टर का था तो इसलिए ईजी था, बट तब भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो वो मैं एनालाइज करूँगा। बेसिकली सिली मिस्टेक की वजह से ही गलती हुई, थोड़ा स्पीड में करने में शायद हो गया गलती, बट टाइम था इनफ, मेरे पास 2 मिनट और थे। अगर मैं अच्छे से पढ़ता क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, थोड़ा स्पीड करने के चक्कर में गलती हो गई। तो ऐसे ही गलती जो है बेसिकली नीट के पेपर में भी हो जाता है, लेकिन इसी को हमें फोकस करना पड़ता है स्टार्टिंग से। और मैं भी इसी को कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करूँ जिससे कि नीट के पेपर में गलती ना हो। बेसिकली अभी स्टार्ट ही हो रहा है हमारा ड्रॉप ईयर, बेसिकली फर्स्ट मंथ है, तो इसी सब को हम लोग को इम्प्रूव करते हुए चलना है। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 4:35 होने ही वाला है। तो अब बेसिकली मेरा अभी से जो है 4:30 से बेसिकली 6:30 जो है मेरा ब्रेक टाइम होता है, फ्री टाइम बेसिकली होता है। इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी लाइक आप भी कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका हॉबी है। लाइक आप क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट खेल सकते हो, आप सिंगिंग करते हो सिंगिंग कर सकते हो, आप डांसिंग करते हो तो डांसिंग कर सकते हो, जो भी आपको मन है वो कर सकते हैं। कल से मैं जो है बाइक सीखने को जा रहा हूँ, कल से ही। तो आप में से काफ़ी को लगेगा कि इतने लेट से ये बाइक सीख रहा है, तो जी हाँ, मैं लेट से सीख रहा हूँ। बेसिकली मैंने शुरू में ही सोचा था कि मैं 18 साल का हो जाऊँगा तभी बाइक सीखूंगा तभी चलाऊंगा, तो इसलिए मैं नहीं सीखा था अभी तक। बट अभी 18 का जस्ट ही हुआ हूँ, तो इसलिए मैं अब सीख रहा हूँ। उससे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने कब सीखा था बाइक, बेसिकली किस क्लास में सीखा था या कितने एज में सीखा था, वो बता सकते हैं आप कमेंट में। अगर आपने सीखा है, अगर नहीं सीखा है तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने अभी तक नहीं सीखा है, तो कमेंट जरूर करें। तो मैं आपको 6 o'clock पर मिलता हूँ। तो गाइज़ जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं 6 बजे आपसे मिलूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, मिस्टेक मेरे से हो गया। अभी हो रहा है 6:45, अभी मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। और मेरे को लगता है कि मैंने सोचा 6:30 में पढ़ने बैठ जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हो पाएगा, 7 o'clock हो ही जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज़, बेसिकली मैं जो बाइक सीखने जाने वाला था वो जाने में थोड़ा लेट हो गया, तो 5:30 में गया था, 6:30 आते आते हो गया। फिर अभी मैंने 15 मिनट थोड़ा रनिंग एंड वॉकिंग किया, तो टाइम हो गया है 6:45। तो 7 o'clock में बेसिकली मेरा प्लान है बैठने का, क्योंकि मैंने आपको जैसा बोला था कि ये रियलिस्टिक ब्लॉग होगा, तो जो गलती होगी वो भी आपको इसमें दिखेगी, जो मैं कर रहा हूँ सब कुछ दिखेगा। तो इसलिए मैंने कोई चीज़ कट नहीं किया है, एकदम रियलिस्टिक रखने की कोशिश की है, क्योंकि भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो उतना चल सकता है बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैं 30 मिनट्स लेट हो गया हूँ, तो बने रहना, स्टार्ट करते हैं और मिलता हूँ आपको 7 o'clock में स्टडी टेबल पर। तो गाइस 7 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूँ स्टडी टेबल पे। तो अभी मैं रिवाइज करने वाला हूँ जूलॉजी का जो सुबह में हुआ था लेक्चर, उसी के नोट्स को मैं रिवाइज करूँगा। तो देखता हूँ कितने देर में होता है, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज 9 o'clock हो चुका है और मेरा जो जूलॉजी का लेक्चर का नोट्स था वो भी मैंने रिवाइज कर लिया है। तो ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं 10 o'clock तक पढ़ूंगा, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे भी मेरा जो टारगेट होता है 6 घंटे सेल्फ स्टडी इन अ डे रहता है टारगेट, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट 6.5 घंटा पढ़ चुका हूँ। काफ़ी लोग को लग सकता है कि 6 घंटा कम है, बट मेरे हिसाब से मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं धीरे धीरे करके इस आवर को बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था तो 3 से 4 घंटे ही पढ़ पा रहा था, बट धीरे धीरे मैंने 6 घंटे पे लाया, फिर धीरे धीरे मैं 8 घंटे तक भी ले जाऊँगा, जो कि 8 घंटा इनफ बोला जाता है नीट एस्पिरेंट के लिए एक दिन में सेल्फ स्टडी। तो वहाँ तक भी जाने की कोशिश करूँगा, बट धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप एक फोकस के साथ पढ़ना 8 घंटे और एक बिना फोकस के साथ पढ़ना वो बेकार है। तो मैं 6 घंटे तक अभी प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ पा रहा हूँ। तो आप भी जितने देर तक प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ पा रहे हैं उतना देर ही पढ़ें, क्योंकि वो प्रोडक्टिव स्टडी होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे हुए केवल 8 घंटे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बस इसी टिप्स के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। यही था ब्लॉग, और ये पहला ब्लॉग था एज अ नीट एस्पिरेंट, तो कुछ गलती हुई होगी ब्लॉग में तो माफ़ करना। मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।